देश के नागरिकों द्वारा सरकार से आजादी के पहले और आजादी के बाद शहीद हुए क्रांतिकारियों और सैनिकों की याद में एक वार मेमोरियल और म्यूजियम बनाने की मांग की जा रही थी, जिस पर नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने संज्ञान लेते हुए वार मेमोरियल तो बना दिया, लेकिन अभी म्यूजियम का मामला जो विचाराधीन आधार में लटका हुआ है और ये मांग लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन आजादी के पहले जो शहीद हुए क्रांतिकारी उनकी याद में अभी तक नहीं बनाया गया है और आजादी के बाद जो बना दिया गया है उस पर आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने काफी पत्र व्यवहार किया सरकार से और उनके पास जवाब भी आया आरटीआई के। तुम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कब से इसकी मांग की जा रही थी और कितनी इसकी जरूरत थी? जी हरपाल जी, राष्ट्रीय स्तर का जो स्मारक बनाया गया है इसकी कितनी जरूरत थी और कब से इसकी मांग की जा रही थी? देखिए, मांग तो इसकी आजादी के बाद से ही आरंभ की गई थी, लेकिन वो मांग दोनों तरह की मांग थी। एक तो जो इंडिया गेट है वो है अंग्रेजों की तरफ से जो भारत के सैनिक लड़े थे उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था, लेकिन जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, बलिदान दिए, उनकी याद में वहां पर एक संग्रहालय बने, स्मारक बने, इसकी मांग बहुत समय से हो रही थी, जो कि भारत सरकार, वर्तमान जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने इस पे 2015 में कार्रवाई आरंभ की। 7 अक्टूबर 2015 को कैबिनेट की मीटिंग में 500 करोड़ रुपए पास किए गए। उसमें से ये अलग अलग कार्यों के लिए पास किया गया, लेकिन वहां पर जो संग्रहालय बना है वो आजादी के बाद जिन सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिन सैनिकों ने बलिदान दिया है, उनके लिए बनाया गया है। ये अच्छा प्रयास है और वहां पर उन्हीं आजादी के बाद के सैनिकों के लिए जो संग्रहालय बनना है वो अभी कार्रवाई उस पर चल रही है। हालांकि उसकी कार्रवाई अभी तक पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। इसमें जो मुख्य विषय है वो ये है कि क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जो हमारे देश के युवा हैं, हम उनसे उनको सही रूप में, सही प्रकार से वो शहीदों की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, वो शहीदों का इतिहास नहीं बता पा रहे हैं, जिनसे वो प्रेरणा लेकर आगे अपने जीवन में उसको क्रियान्वित कर सकें, देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर सकें। ये एक बहुत बड़ी मैं कमी कहूंगा कि अगर हम शहीदों की गाथाएं, शहीदों के जो किस्से हैं, शहीदों का जो बलिदान है, शहीदों की जो कुर्बानी है, अगर वो हम देश के युवाओं को बताएं तो देश के युवा और अधिक देश के लिए कार्य कर सकते हैं, देश के विकास में कार्य कर सकते हैं, देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि हम युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं कि शहीदों की गाथाएं या शहीदों के जो किस्से हैं वो युवाओं को बताने में कोताही बरत रहे हैं। जी हरपाल जी, आपने बताया कि आजादी के बाद जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया, लेकिन जो इंडिया गेट है वो भी शहीद स्मारक ही कहा जाता है, तो इसमें और शहीद स्मारक जो भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया उसमें क्या फर्क है दोनों में? देखिए, जो इंडिया गेट बना हुआ है वो इंडिया गेट जो अंग्रेजों की तरफ से सैनिक लड़े थे उनकी याद में बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो अंग्रेज आजादी के बाद मुख्य मांग थी वो थी कि आजादी से पहले या आजादी के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानी दी, जो बलिदान दिया, उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाए। उनकी याद में अभी तक भारत सरकार ने किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की थी 2014 से पहले, लेकिन 14 के बाद में वहां पर ऐसा एक पुस्तक छापी गई है जिसमें ये दिया गया है कि 1857 से लेके 1947 तक कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, कितने व्यक्तियों ने कुर्बानी दी, कितने ने बलिदान दिया। इसकी एक छोटा प्रयास है, लेकिन एक अच्छा प्रयास भारत सरकार ने किया है और वो पुस्तिका 2 हिस्सों में है और वो भारत सरकार द्वारा छापी गई है। और इसमें जो फर्क दूसरा है, जो अभी बनाया गया है वहां पर जो सैनिक जो स्मारक बनाया गया है वो 1947 के जो बाद के जो सैनिक देश के लिए रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया है। जी अच्छा, अखिल जी आप भी हैं, आपने भी अपने पापा के साथ काफी पत्र व्यवहार किया है इन चीजों को लेकर के, तो कब जो कौन सी मुख्य लड़ाई हुई है आजादी के बाद, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं जिनमें, उनको लेकर के उनके नाम भी इस पर लिखे गए हैं और कितनी इसका ऐतिहासिक महत्व है? अब
देखिए, इसमें जो पर्पस बताया गया था कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का सरकार की तरफ से, वो क्या था, वो कथा एक कि कॉमेमोरेट और ऑनर करना जो भी हमारे सोल्जर्स ने सर्विस अपनी दी है, अपनी लाइफ की जो सेक्रीफाइस किया उसके लिए। इसमें बेसिकली इंडो पाक वॉर जो 1947, 1965, 97 और इंडो चाइना वॉर जो 1962 हुई थी, उसमें जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए बनाया गया था। और उसके अलावा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मिशन श्रीलंका में जो हुए थे, कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो गई थी, उन सब में जितने भी शहीद हुए उन सबको एक ऑनर देने के लिए ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया था। अच्छा, अभी ये बनाया गया है और उसके बाद ये मेमोरियल वार मेमोरियल बना दिया गया और म्यूजियम की भी जरूरत है। तो अभी क्या लगता है कि कब तक ये बनेगा? और रही दूसरी बात कि आजादी के बाद के जो सैनिक हैं उनके लिए तो बना दिया गया, आजादी से पहले के जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए भी कितना जरूरी है बनाना, कि हमारे देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है? बिल्कुल, जिन लोगों के कारण आज हम अपनी फ्रीडम का एंजॉयमेंट कर पा रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके लिए बनाना बहुत जरूरी है। ये इन्होंने बनाया, भारत सरकार ने, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आजादी के बाद के लिए बनाया। लेकिन जिन लोगों के कारण हमें आजादी मिली है उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम आज अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को हम जी पा रहे हैं। इसमें जैसे कि पता चला, अब नेशनल वॉर मेमोरियल बन चुका है, लेकिन वॉर म्यूजियम बनना बाकी है। उसके लिए सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है और लगता है जल्दी सरकार इस मामले को जल्दी कंप्लीट कर पाएगी। जी, तो अभी इसमें जो वार म्यूजियम बनाया जा रहा है, अभी उसका कितनी अनुमानित लागत है, कितना उसका समय है जो सरकार की तरफ से आपको आरटीआई के जवाब में दिया गया है? सरकार की तरफ से हमें पत्राचार में पता चला है कि लगभग 5 साल का वो समय मांग रहे हैं, जब से उनको सैंक्शन मिलता है कि 5 साल के अंदर हम ऐसे ये वॉर म्यूजियम बना के कंप्लीट कर देंगे। तो कितना अभी समय हो चुका है, कब से इसका सैंक्शन हुआ था और कितना अभी समय इसका बीत चुका है, कितना भी बचा हुआ है जो वार मेमोरियल म्यूजियम बनाने के लिए बचा हुआ समय? इसका लगभग अब 3 साल के आसपास समय बचा हुआ है, क्योंकि इनमें दिया गया है कि आपको जब सैंक्शन मिलने से 3 साल का आपको टाइम दिया जाता है। अभी सैंक्शन मिल चुका है, जैसे हालांकि जानकारी में पता चला है कि उनके जो नक्शे और मैप प्लान बनाए जा रहे हैं, तो लगभग 3 साल में उनके पास टाइम है बनाने के लिए। तो अभी लगता है कि ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और इसका देश के जो युवा हैं, जिनको अपने सेनाओं के बारे में, पराक्रम के बारे में, जो आजादी से पहले के जो सैनिक थे उनके बारे में कुछ जानकारी भी मिलेगी। हाँ, इससे जरूर हमारा यूथ बहुत ही ज्यादा एक तरीके से प्रेरणा मिलेगी और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या स्ट्रगलर्स थे, उन्होंने अपनी जान दी। तो एक बहुत ही अच्छा, हमारी नई यूथ के लिए एक बहुत अच्छा इंस्पायरिंग वो बन सकता है ये मोमेंट। देखिए, हरपाल राणा जी उनके और बेटे दोनों ने सरकार से पत्र व्यवहार किया और काफी लंबे समय से मांग आ रही थी कि आजादी से पहले जो सैनिक क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके लिए याद में एक वार म्यूजियम और मेमोरियल बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने संज्ञान लेते हुए वार मेमोरियल तो बना दिया है और अभी म्यूजियम की मांग जो अधर में लटकी हुई है उसके भी बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका अनुमानित समय 3 साल का है और लगभग 300 करोड़ रुपए उसकी लागत भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने एक समय और जो उसका लेआउट प्लान सब कुछ तैयार कर लिया है, कब तक ये बनकर तैयार होगा, जिससे हमारे देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। अमित त्यागी, ईटीवी भारत, दिल्ली।